क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर तमन्ना बानो है। अभी किस फील्ड में आपको मेडल मिला है? मुझे मतलब बीएमएस को फाइनल ईयर टॉप करने के लिए 2 मेडल मिले हैं। आयुर्वेद से आपने किया बीएमएस? जी। और आयुर्वेद को किस तरह से देखती हैं? आयुर्वेद को मैं क्योंकि इसका ओरिजिन यहीं से मेडिकल का ओरिजिन हुआ है, सर्जरी की ओरिजिन हुई है, तो इसे मैं बहुत ही ट्रेडिशनल और बहुत ही मतलब इस ओरिजिनली यहीं से हुआ है, तो ये सबका जनन यही है। मतलब ओके। ये जो नई जनरेशन है जिसको आजकल जेन जी कहा जा रहा है, उसको कैसे आप इनकरेज करेंगी आयुर्वेद के लिए? इनकरेज करना हम सबकी जिम्मेदारी है, अलॉन्ग विथ मैं, आप, सरकार, सबकी है। जितना ज़्यादा इसका मतलब एडवर्टीजमेंट हो और इसे प्रमोट करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं और मुझे भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था। आयुर्वेद के बारे में गवर्नमेंट भी कर रही है कि उसको प्रमोट किया जा रहा है, बट आप उसको कितना सक्सेस मान रहे हो? किया जा रहा है, क्योंकि पहले तो और भी बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे, बट अब किया जा रहा है। मैं चाहती हूँ और ज़्यादा इसको किया जाए। आप प्रयागराज से हो, प्रयागराज में आयुर्वेद की क्या सिचुएशन है? प्रयागराज में अभी है, अच्छा है, सब जगह है, बट प्रयागराज में अभी उतना ज़्यादा नहीं है। ओके, तो न्यू जनरेशन को आप कैसे बताओगे? जनरेशन को हम सबको बताने की ज़रूरत कुछ है। डिफिकल्टीज आई थी क्या आयुर्वेद से पढ़ाई करने में? मतलब शुरू में तो डिफिकल्टी रहती है कि संस्कृत भी ऐसा मतलब कि मेन स्ट्रीम हो जाता है कि संहिताएं हमारी संस्कृत है। उसके बाद फिर ये कि धीरे धीरे प्रैक्टिस से हो जाता है। ओके, देन पेरेंट्स क्या चाहते? पेरेंट्स चाहते थे कि आप आयुर्वेद से करो? और पहले थोड़ा सा था कि मैं एमबीबीएस करूँ, बट उसके बाद फिर उन्होंने देखा, इसका स्कोप देखा, इसमें एमएस है, सर्जरी है, गायनी है, पीडिया है, हम सब कुछ कर सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं, तो फिर उनको अच्छा लगा। कितना टाइम लगा पेरेंट्स को इनकरेज करने में? 1-2 साल तक नहीं थे, बट फिर उसके बाद उनको अच्छा लगा। मैडम, सोसाइटी में क्या दिक्कत आई थी आपको? सोसाइटी में लोग ये बोलते हैं कि अपना धर्म परिवर्तन कर लेगी, मुस्लिम से बाहर चली जाएगी, ऐसे वैसे बहुत फैमिली ने सपोर्ट किया है इसमें? जी, फैमिली में मेरे पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी अध्यापक कहाँ पर? राजकीय इंटर कॉलेज जखी वाराणसी। अभी आप लोग कितने भाई बहन हो? वैसे मुझे लेकर 2 बहनें हैं और 1 भाई है। वो छोटे हैं आपसे या बड़े हैं? बड़े हैं। वो क्या करते हैं? वो HL इंजीनियर है। और छोटे भाई बहन? वो भी पढ़ रही है। पढ़ रहे हैं अभी। तो उनको उनकी भी इच्छा है संस्कृत के लिए? नहीं, अभी आपका क्या लक्ष्य है आगे के लिए? अब आगे PhD करना है इसमें व्याकरण। और क्या संस्कृत को आगे बढ़ावा देने के लिए आप क्या करोगे? संस्कृत को आगे बढ़ावा देने के लिए पहले तो मैं अपने जैसे लोगों को, जिनको रुचि है, उनको मैं आगे बढ़ाऊंगी, उनको प्रोत्साहित करूंगी, तुम आगे आओ। मैडम, क्या नाम है आपका? मृणाली शुक्ला। अभी आपको जो पदक मिलने जा रहा है उसको लेकर के क्या कहेंगे? कितना हर्ष है? बहुत ही ज्यादा कहाँ से हैं आप? जी, मैं गोरखपुर। बाबा गोरखनाथ की धरती से हैं। काशी में कैसा लग रहा है? काशी में से यहाँ मेडल लेकर के, बहुत अच्छा। तो अभी आगे आपका क्या लक्ष्य है? PhD करेंगे, उसके बाद ओके, अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर श्रीकांत मिश्र। आज मेडल पाकर कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? देखिए, पुरस्कार एवं सम्मान देवताओं को भी अच्छा लगता है। मैं तो मनुष्य हूँ, मुझे भी अच्छा ही लग रहा है। और रही बात अच्छा लगने की, तो मैं 2016 में भी शताब्दी वर्ष दीक्षांत समारोह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मुझे चांसलर मेडल भी प्राप्त हो चुका है। और आज 1 दशक बाद 2026 में आगमाचार परीक्षा में सर्वोत्कृष्ट होने पर मुझे पदक प्राप्त हो रहा है। आपको आगम में मिला, आगम के बारे में क्या कहेंगे? जो वेद है, नई पीढ़ी के बारे में जैसे देखिए, क्या रुचि दे रही है वेदों में? बिल्कुल, देखिए, आगम जो है गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त जो शास्त्र है वो आगम है, और ये 3 संप्रदायों में विभक्त है, शैव, शाक्त और वैष्णव। इन 3 संप्रदायों में ये शास्त्र जो है विभक्त है। और रही बात नई पीढ़ी की, तो
संस्कृत के प्रति ही लोग जागरूक हो रहे हैं। और जागरूक क्या हो रहे हैं, पहले से जागृत हैं भी, लेकिन थोड़ा सा उनको जागृत मतलब और उत्साहित करने की जरूरत है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अध्ययन, अध्यापन और लेखन के माध्यम से वैदिक सनातन जो हमारे संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार हो। मैं कर भी रहा हूँ, आगे करता भी रहूंगा। आंदोलन हुआ था, उसको लेकर के क्या? देखिए, नीट एग्जाम को लेकर के बातें आई थी सामने, तो देखिए कहीं ना कहीं चूक हुई है, और चूक कहीं से हो, लेकिन शीर्षस्थ पद पर जो बैठा होता है वही जिम्मेदार होता है। और कहीं ना कहीं जो हमारे प्रधान हैं इसके, शिक्षा मंत्रालय के धर्मेंद्र प्रधान जी थे, उन्होंने जिम्मेदारी ली भी है, और इसलिए उन्होंने पद का त्याग भी किया है। आगे कुछ ऐसी रणनीति बिल पास करेंगे कि ऐसी समस्याएं ना हो। नई पीढ़ी के छात्रों को लेकर नई पीढ़ी के छात्रों के लिए मैं कहूंगा कि अपने लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर अध्ययन में लगे रहें, सफलता जरूर मिलेगी। गुरु जी 8 मेडल आपको मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। 8 मेडल आपको मिला है, आप अयोध्या से बिलोंग करते हैं, भगवान श्री राम की नगरी से, और क्या कहेंगे इस मेडल को लेकर के? बहुत अच्छा लग रहा है, हमें ये मेडल मिला है, राम जी की कृपा से ही मिला है। राम जी की कृपा से कुछ भी संभव नहीं है, चाहे हम कितना भी मेहनत कर ले, कठिन परिश्रम भी असंभव है। क्या आगे क्या लक्ष्य है आपका? आगे का लक्ष्य हमारी डिग्री प्राप्त करना नहीं है, हमें भगवत प्राप्ति करना है। नई पीढ़ी जो आपके जो जूनियर है उनके लिए क्या संदेश देंगे? नई पीढ़ी को सबको कहेंगे भगवान का नाम ले और पढ़े लिखे अच्छे से, मन लगा के मेहनत करे, देश को भी आगे ले जाए, अपना भी आगे जाए। सर जी कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है और गर्व की बात है, इस विश्वविद्यालय के द्वारा जो है हमें सम्मान प्राप्त हो रहा है। 4 मेडल आपको मिलने जा रहा है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? ये बहुत गर्व की बात है, और विश्वविद्यालय और गुरुओं की कृपा के पात्र से जो आज मुझे ये 300 रुपये प्राप्त हो रहा है धर्मशास्त्र विभाग से। अभी जो नई जो पीढ़ी है, जो आपके जूनियर हैं जी, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश है? मैं यही कहना चाहूंगा कि माता भारती के प्रति और संस्कृति के प्रति अगर अपने ज्ञान से, अगर किसी एक परिवार से, ऐसा हमारा एक संस्कृत भारती का संकल्प भी है कि जिससे हम जुड़े हुए हैं संघ से, और ये हमारा एक संकल्प होता है बचपन से कि हम अपने कार्य से अन्य घरों से कम एक दीपक जो है संस्कृति के प्रति जागृति कर करके और इस क्षेत्र में ला करके, और अनेक जो है संस्कृत विद्यार्थी जो है इस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए और अग्रसर बढ़े और आगे आए। अभी एक आपने देखा होगा कि अभी जंतर मंतर पे कुछ प्रोटेस्ट चला था जी, जिसमें कि अभी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ है, हाँ। उसको लेकर के क्या कहेंगे कि छात्र किस तरीके से देखते हैं उस आंदोलन को? देखिए, अगर छात्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुछ चीजें अच्छी भी हैं, परंतु छात्र होते हुए भी किसी सरकारी चीजों का जो है खंडन करना या किसी के ऊपर उंगली उठाना, ये गलत चीजें थी। और बच्चों ने वहाँ पे जिस प्रकार का भी कार्य किया, चाहे पुलिस की गाड़ियां हुई या उन्होंने प्रहार किया, हालांकि पुलिस ने भी किया, परंतु उनका ये कर्तव्य नहीं, छात्रों का ये कर्तव्य नहीं है कि सरकारी चीजों को हम नुकसान पहुंचाएं या किसी विभाग के किसी कर्मचारी इत्यादि को जो है की क्षति पहुंचाएं। शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया है जी, क्या आप उसके समर्थन में हैं? नई सोच है। अगर छात्रों का मत है कि परिवर्तन होना चाहिए तो जरूरी है, परंतु ऐसा भी धर्मेंद्र प्रधान में ऐसा गलत नहीं था कि जिसके अनुसार जो है, हाँ कुछ चीजें भाई सभी के अंदर कमियां होती है, परंतु अपनी कमियों को नजरअंदाज करते हुए कुछ अच्छी चीजों को भी अगर दृष्टि से देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम उसको आगे लेकर चल सकते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगम शुक्ला है। कितने मेडल आज मिले हैं आपको? 3।
ओके, किस सब्जेक्ट में? रामानुज वेदांत। कैसा लग रहा है अभी मेडल पा करके? बहुत ही हर्ष महसूस हो रहा है। आगे क्या लक्ष्य है? आगे संस्कृत जगत को आगे बढ़ाने में हमारा योगदान रहेगा। नई पीढ़ी को वेदों को लेकर के कैसे आप मोटिवेट करेंगे? मोटिवेट सभी को यही बोलेंगे कि भैया आप संस्कृत से जुड़िए, आप संस्कृत पढ़िए। मैं आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।